नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में चर्चा करेंगे कि क्यों ताइवान चीन और अमेरिका के लिए इतना महत्वपूर्ण है। क्यों ताइवान के लिए अमेरिका युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन पर हमले पर केवल सैंक्शन लगाने की बात करता है। ऐसी क्या चीज़ है ताइवान के पास जिसके चलते यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के युद्धपोत एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं? तो जनाब, उस चीज़ का नाम है सेमीकंडक्टर्स। दुनिया के एडवांस सेमीकंडक्टर्स ताइवान में ही बनते हैं। इनका इस्तेमाल एडवांस वेपन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है। इस पर पूरी दुनिया निर्भर करती है। इसलिए ताइवान केवल सामरिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक समीकरण के कारण भी महत्वपूर्ण है। चीन की दिक्कत है कि वो भी ताइवान पर इन चिप्स के लिए निर्भर करता है। पिछले साल ताइवान ने चीन को खूब चिप्स बेची जो पिछले साल से 33% ज्यादा थी। ताइवान में सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए कारखाने भी लगाए गए हैं, लेकिन वो एडवांस चिप्स नहीं बनाते। इसलिए चीन भी इस क्षेत्र में कमर कस रहा है। वो अपने यहाँ सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए नए कारखाने लगा रहा है। इसके लिए वो $100 बिलियन की सब्सिडी भी दे रहा है। चीन अगले साल तक 60 कारखाने लगाने की योजना बना चुका है। वहीं अमेरिका भी ताइवान से अपने देश में सेमीकंडक्टर्स के लिए नए कारखाने बनवाना चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता कि तनाव के चलते अगर वहां काम रुका तो देश की सुरक्षा पर फर्क पड़ जाए। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ताइवान ने सेमीकंडक्टर्स बनाना अमेरिका से ही सीखा। तब अमेरिका के पास ही इस तरह की चिप्स बनाने की तकनीक थी, लेकिन अमेरिका को यह पता नहीं था कि इनका भविष्य में क्या महत्व होगा। ताइवान ने अपने टेक्नोक्रेट्स अमेरिका भेजे और वहां रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका में काम किया। फिर देश में लौटकर सेमीकंडक्टर्स के कारखाने लगाए। इस काम को अंजाम दिया मॉरिस चैंग ने, जो ताइवान में नेशनल हीरो हैं। ताइवान के ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स के कारखाने पश्चिमी हिस्से में बने हैं, जो कुछ जगह चीन की सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। ताइवान और अमेरिका को डर है कि चीन ताइवान पर हमला करके इन कारखानों पर कब्जा कर लेगा, वहां काम कर रहे लोगों को कैद कर लेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका का परमाणु और रॉकेट कार्यक्रम अमेरिका के वैज्ञानिकों ने नहीं खड़ा किया था, उनको नाजी वैज्ञानिकों ने खड़ा किया था, जिनको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने अपनी हिरासत में लिया था। बाकी डर के मारे शरण लेने अमेरिका पहुंच गए थे। अमेरिका को लगता है चीन भी कुछ ऐसा ही कर सकता है। हाल में ताइवान ने इन कारखानों की रक्षा के लिए एक स्पेशल मिलिट्री ड्रिल की थी। इनमें रेड बीचेस को शामिल किया गया। ताइवान के अनुसार रेड बीचेस वो तटीय इलाके हैं जहां युद्ध के समय चीन अपनी थल सेना को ताइवान के तट पर लैंड करवाएगा, ये माना जाता है। तो सिंचू कारखाने के करीब इस मिलिट्री ड्रिल से पता लगा कि चीन 15 मिनट में ताइवान के कारखानों तक पहुंच जाएगा, जो तट से मात्र 12 किलोमीटर दूर है। यानी ताइवान कारखानों पर कब्जे को एक झटके में नहीं रोक सकता। ताइवान दुनिया के सबसे एडवांस चिप 10 नैनोमीटर बनाता है, जो चीन और अमेरिका नहीं बनाते। चीन दुनिया के 60% सेमीकंडक्टर्स खरीदता है। वहाँ 100 में से 90 सेमीकंडक्टर्स जो चीन में हैं विदेश में बनते हैं। ताइवान का कहना है कि उनके भी सेमीकंडक्टर्स ग्लोबल हैं, क्योंकि उनके बनाने के लिए सामान वो खुद विदेश से खरीदता है। कुछ जानकार कहते हैं कि ताइवान पर हमला दुनिया की अर्थव्यवस्था तोड़ देगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन टूट जाएगी। लेकिन 1914 में ठीक इसके उल्टा हुआ था। आर्थिक निर्भरता के बावजूद यूरोप में विश्व युद्ध हो गया था। वहीं चीन के जानकार कहते हैं कि सोने की अंडी देने वाली मुर्गी को चीन ध्वस्त नहीं करेगा, बल्कि उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। फिलहाल ताइवान सेमीकंडक्टर्स की फैक्ट्रीज की सुरक्षा के लिए विशेष प्लान बना रहा है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।